तो कैसे हो सभी? मोहम्मद कहाँ है? ओके ओके। मोहम्मद, आपने बात की क्या? व्हाट्सएप मैसेज पे ड्रॉप कर देते ना। ठीक है, फिर एक काम करते हैं। तो जो पीडीएफ मिली होगी आपको ग्रुप में, सभी डाउनलोड कर लीजिए। और सबकी मशीन ऑन है? सबकी मशीन ऑन है? क्योंकि देखो अभी क्या है ना, मेरा काम खत्म हो रखा है बेसिकली। मैं बस अब देखूंगा तुम लोगों की कैसी प्रैक्टिस है। सिर्फ मैं तुमसे ही करवाऊंगा। मेरा काम था, मैंने जितना समझा था समझा दिया आप लोगों को। बाकी जो शेयर स्क्रिप्टिंग है वो करवानी है। जो अगर कोई कुछ टॉपिक है वो करवाऊंगा, अदरवाइज मेरा काम खत्म हो गया है। अब मैं सब मॉनिटर करूँ। तो मोहम्मद, स्क्रीन शेयर करो, साथ में पीडीएफ ऑन करो। अपने डम्प्स के साथ जाते हैं आज। और ये सब सबके लिए, जितने भी क्लास अटेंड करते हैं। और अभी देख जी कितने लाइव सेशन में, नमन, मोहम्मद, अमृतांशु, खुशप्रीत। ओके, यही है। एक यश नहीं आया, एक यश और एक दो गौरव आते हैं। दो तीन और लोग हैं, इनके अलावा किसी को ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, खासकर डम्प्स वाली। इस माई प्रॉमिस। क्योंकि बाकी लोग तो आते नहीं है, किसी को रिप्लाई करना होता नहीं है। तो गौरव का जेन्युइन प्रॉब्लम था। यश भी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो इसी को डम्प्स वाली रिकॉर्डिंग इसी को मिलेगी। और मोहम्मद, आप एक काम करो, रेडी टू स्क्रीन योर शेयर। स्क्रीन शेयर करने के लिए रेडी हो? वो आपको क्या करना, स्क्रीन शेयर करनी है। और बाकी लोग उसकी हेल्प करोगे, मदद करोगे। ओके, मशीन ऑन है मोहम्मद। सचिन, गूगल वाली रिकॉर्डिंग। जस्ट जस्ट अभी तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, स्टार्ट से। और जिन जिन का इंटरेस्ट है सभी को पार्टिसिपेट करना है। और एक चीज आपको एक काम करना है अभी बेसिकली, चाहे आप जहाँ पर भी आप लोग नोट्स बनाते हैं, चाहे आप वन ड्राइव पे बनाइए, चाहे आप अपने पेन कॉपी पे बनाइए, या आप कैसे भी नोट्स बनाते हैं, जितने भी डम्प्स आपके कवर होंगे, ईच एंड एवरी स्टेप आपको डिटेल में लिखना है। अगर आपको, जिसको ऐसा लगता है कि हम डिटेल में नहीं लिखेंगे, जितने भी लोग यहाँ डम्प्स के लिए आए हैं, जो डम्प्स कवर हो गए, अगर किसी को एक को भी अगर ये शंका है मन में कि मैं नहीं करूंगा और मैं मुझे नहीं लिखूंगा, तो लीव द क्लास। क्लास छोड़ सकता है, उसके लिए डम्प्स नहीं है फिर ये। क्योंकि हम वेरी सीरियस, क्योंकि डम्प्स कितनी मेहनत से आते हैं। पेड डम्प्स नहीं है जो तुम्हें करवा रहा हूँ मैं, ये ऐसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। और ये लेटेस्ट डम्प्स अभी जो चल रहा है, ये वाला डम्प्स मिले भी नहीं तुम्हें। तो मैं ऐसे ही नहीं अपने मेहनत वेस्ट होने दूंगा। तो प्लीज आप लोग से अभी रिक्वेस्ट नहीं है, ये मैं आप लोगों के लिए ऑर्डर है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जितने लोग क्लास अटेंड करेंगे सभी के सभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग उन्हीं को मिलेगी जो क्लास अटेंड में है। तो सभी के सभी हर एक क्वेश्चन का डिटेल स्टेप्स, जो भी स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं उसका इवन रीजन तक भी आप बनाओगे। चाहे आप दिन में 10 क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्योंकि हम एक काम करेंगे कि जैसे कि आज अगर 10 क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं, या 5 क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं, या 3 क्वेश्चन हम कवर कर पा रहे हैं साथ में, नो इशू, उतने ही कर पाएंगे। बट उसके अलावा जितने क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए बोलूंगा, जनरली आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके नोट्स आपके लिए होने चाहिए। और अगले दिन जैसे नेक्स्ट क्लास होगी आपकी डम्प्स की, उसी में आपको क्या करना है, उसको परफॉर्म करना होगा और साथ में एक्सप्लेन भी करना होगा। क्योंकि अभी आपको खुद ही पता चला है क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। अगर माइक ऑन हो सकता है तो माइक ऑन कीजिए। मोहम्मद, आप तो मेन हो ना, आपको तो एग्जाम ही देना है। हेलो सर, आवाज आ रही? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, माइक भी क्लियर है। ओके सर। आपको तो एग्जाम ही देना है ना, तो आपको तो हाँ बिल्कुल ही सर। करना है। ओके। आपकी तरफ से तो मिस नहीं होने चाहिए क्वेश्चन।
हाँ सर। जो नहीं करवाए होंगे उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसका जो टॉपिक मुझे पता है करवाना है। तो ये बताइए मोहम्मद, कितनी मशीन है तुम्हारे लैपटॉप पे? मेरे इस पे सर 3 मशीन है। 3 मशीन है रेड यस सर। हैट की? यस सर। चलती हैं? ठीक है। तो एक आपका जो एनएफएस सर्वर करवाना है, तो जल्दी मैं आपका अनाउंसमेंट कर दूंगा, और आप लोगों को क्या करना है कि वो एनएफएस सर्वर में रिमोटली कंट्रोल ले लूंगा आपसे मैं। ये कौन क्या मैसेज भेज रहा है? कौन क्या कर रहा है? कौन क्या ट्राई कर रहा है साथ में? ठीक है, तो आपको करना होगा वो। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? सर पहले क्वेश्चन में दिया है हमने रूट पासवर्ड भूल गए और हमें ये रीसेट करना है। और उसका पासवर्ड क्या रखना है? सीक्रेट। ठीक है, तो आपकी मशीन को पावर ऑफ कीजिए। अभी आप ऐसे ओके। स्टेज पे हो, आपको सिस्टम मिला है, ऐसे ही मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन उसका ऐसा ही होता है, तो उसकी स्क्रीन बड़ी कर लीजिए। ओके फुल सर। मोड। हाँ, तो करो। आपके पास पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड रिसेट करना है सीक्रेट। हम्म। कैसे करोगे? सर स्टेप बताने उसको आपको? वो वो क्या बोलते हैं, इमेज के थ्रू हम ये रेस्क्यू इमेज के थ्रू हम बूट करेंगे। हम्म, करो। स्टेप बाय स्टेप जो जो आप परफॉर्म कर रहे हो, वो ओके। आपको स्टेप परफॉर्म भी करना है, बताना भी आपने क्या किया। और ओके। आपको अगर याद बता सकते हो तो क्यों किया, अगर नहीं बता सकते तो आपके नोट्स में कोई रीजन होना चाहिए। ओके सर। सबसे पहले हम ये रेस्क्यू इमेज के थ्रू हम बूट कर रहे हैं, सेकेंड इमेज के थ्रू। ओके। एंड आगे क्या कर रहा है, एक मिनट सर। सर मैंने वो स्टेप लिखी नहीं एक्चुअली अपने उसमें। करो, कैसे करोगे? किसी और का आता है? रेज हैंड। एनीवन? रेज हैंड। अमृतांशु, माइक ऑन करो, बताओ क्या स्टेप रहेंगे। किसी को सर बताओ। सर सबसे पहले तो वो ग्रब टाइम रेस्क्यू कर्नल पे जाना है। वो ई बटन प्रेस करके हम जब हमारा हाँ, तो रुको, बूटअप इसको ओपन बताओ, ये होता है। स्टेप बाय स्टेप करेगा तुम्हारे सामने। बताओ मोहम्मद। ओके सर। मोहम्मद जो बता रहा है साथ में मिलके करो, कैसे करोगे? करो। अरे ई आप बटन लोग प्रेस दोनों आपस करना। में बात करो। आप लोग दोनों आपस में बात करो, और करो कैसे करोगे? माइक ठीक ऑन है है सर। ना? ओके सर। हैंड फ्री है ये मीटिंग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई अभी बुत नहीं बनना है। मैं सब सुनूंगा, मैं अपना माइक ऑफ कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम, बट क्या है कि आप लोगों को क्या करना है इधर ई अभी? प्रेस परफॉर्म करो। करना है। ओके सर। ओके। इसके ना कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए ना। कमांड प्रॉम्प्ट नहीं, पहले इसी पे ग्रब टाइम रेस्क्यू कर्नल पे जाना है। वो सेकंड वाला, ये वाला खुला। अब यहाँ पे ई प्रेस करना। किया ई प्रेस। और उसके बाद इसमें लिनक्स वाली होगी एक। हाँ, उसी पे आओ। हाँ। लास्ट में वहाँ पे आर ए जी जो क्वाइट होगा ना, उसको रिमूव कर देना और आई डी डॉट ब्रेक टाइप कर देना। ये जो सबसे लास्ट में है, आर एच जी बी क्वाइट जो है। ओके। हाँ।
और नीचे, अभी तुमने उसे रिमूव नहीं करा है। अभी वहां तक पहुंचो तो सही यार, उसी लाइन से जाओगे आप आप, क्योंकि एक ही लाइन है ये। आप हम्म, कंटिन्यू उसी के थ्रू जाओ, कर्सर के थ्रू कंटिन्यू लिनक्स वाली लाइन से चलो, जब लास्ट में पहुंचोगे। डोंट ट्राई कि यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेगा। ओके। हाँ कंटिन्यू प्रेस करके रखो, जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। सर लैग हो रहा है। ओके डन। अभी नहीं नहीं नहीं, पहुंचता। और लास्ट में आ जाओ, जो RHGB जो है ना क्वाइट, इसको रिमूव कर दो और वहाँ पे id.break टाइप कर दो। और क्वाइट को भी हटा दो, क्वाइट को भी। अब वहाँ पे id.break टाइप कर दो। कर दिया। चलो अब कंट्रोल X एक साथ दबा दो। EDD ऑफ टू डिसेबल। ओके, इसमें मेंटेनेंस का आएगा एक। ओके। यहाँ से एक इसमें सेल ओपन होगा। ठीक है, सेल ओपन होगा, उसके बाद इसमें माउंट कर देना, माउंट -o रीमाउंट। और रीमाउंट के बाद कॉमा देके लिखना rw/sysroot। rw। हाँ, और उसके बाद chroot और /sysroot। और उसके बाद passwd इंटर कर दो और passwd कर दो। न्यू पासवर्ड जो सीक्रेट रखना है वो सीक्रेट रख दो। ओके। अब टच डॉट ऑटो रीलेबल कर देना, touch/.auto relabel। कर दो इंटर। अब रुको और अब इधर तक, एग्जिट कर दो। रुको 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 रुको। अभी ये सारे स्टेप जो बताए, दोनों समझाओ कि इसका क्या मतलब है। कैसा? ये स्टेप किए ना हाँ मोहम्मद, हाँ। अब तुम तो तैयारी कर रहे थे, पर इस यस स्टेप सर। का क्या मतलब है? ये माउंट क्यों किया है, ch root माउंट क्यों हमने किया है? जो मेन जो सिस रूट का जो पार्टीशन है हमने उसको माउंट करे और परमिशन दे दिया रीड एंड राइट की। अच्छा, माउंट कर दिया, उसके बाद sys root पे क्यों किया? ch रूट मतलब हमने परमिशन यानी चेंज कर दिया सिस रूट की। सिस। तो मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, याद है सबको? यस सर। तो आप तो बोल रहे थे रिवीजन, क्या क्या रिवीजन किया? एग्जाम का पहले मैंने क्वेश्चन ही ना? कमांड्स लिखे थे, मैंने वो आपका थियरी वो प्रॉपर नहीं लिखा था उसका। मेरे भाई देखो, थियरी नहीं है ये, पहला ही क्वेश्चन है और आप मशीन ओपन ही नहीं कर पाए, क्या एग्जाम दोगे? मशीन ओपन नहीं होगी इस क्वेश्चन के बगैर तो। ओके। बताओ, पहला क्वेश्चन है 300 के क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपको मशीन हम्म। ओपन करना, आपके पास पासवर्ड नहीं है। अब आप पहले क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे तो मशीन को ऑन कैसे करोगे? ऑन नहीं मिलेगी, यही है कंडीशन। सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि ये ऐसा ही कोई क्वेश्चन होगा, वो मशीन आप ही को क्रैक करनी है। सो यही तो सिस रूट ब्यूटी है। की जो फाइल है वो हमारे को चेंज करना है, तो उसको हम यूज कर एनवायरमेंट वेरिएबल टाइप जो भी होता है वो परमिशन देके। अमृतांशु पता है ये स्टेप क्यों किए? कौन सा सर? ch रूट वाला? हाँ, जितने भी किए क्यों किए? सर ऊपर से तो सारे पता है, जैसे कि ई बटन हम प्रेस करते हैं जिससे कि हम ग्रब मेन्यू के सर अंदर चले जाते हैं। फिर सर वहाँ पे जो ये RHGH क्वाइट जो रहता है सर, उसको रिमूव करके हम लोग rd.break करते हैं ताकि वो मेंटेनेंस मोड में सर जा सके। फिर वहां से हमें एक सेल मिलता है सर। फिर सर हम लोग अपने जो रहता है सर रूट को सर, उसको सिस रूट पे माउंट करते हैं और फिर उसको जो रूट रहता है सर उसको परमिशन देते हैं चेंज रूट का सर।
और उसके बाद वहाँ पे पासवर्ड रीसेट करते हैं हम लोग। तो CH रूट कुछ एक क्या चीज है ये CH रूट? CH रूट चेंज एनवायरनमेंट का कुछ वो है ना। ठीक है, करो इसको, कंटिन्यू करो। देखो क्या मशीन आपकी ओपन हुई। एक बार और एग्जिट करना। अब कुछ पता चला कि पहले क्वेश्चन में क्या क्या किया है? तो सारे स्टेप जो स्टेप किया है उसका आपको मुझे एक ब्रीफ साथ में चाहिए, रीजन, ताकि आपको पता चलेगा कि ये स्टेप मैंने क्यों किया। क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर शॉर्ट टाइम में अगर आपको रिवीजन करना तो कैसे करोगे? पता चला कि आपने कोई कमांड फायर किया, कोई भी क्वेश्चन कर रहे थे, आप जितने भी आप सेट करोगे तो उसका कहीं ना कहीं तो कुछ तो डीप कंसेप्ट होगा ना। तो उसके सारे आपको क्या होगा कि उस कंसेप्ट के सारे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको चीजों का भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपके एक ब्रीफ शॉर्ट नोट होंगे। अगर आपको पता चला कि जब आपका 2 दिन पहले एग्जाम है, या 2 दिन बाद आपका, 3 दिन बाद एग्जाम है, या 4 दिन बाद एग्जाम है, तो 4 दिन बाद अगर आपका एग्जाम है, क्या आप पूरा रेड तो नहीं रिवीजन कर सकते? तो आप किसको रेफर करोगे? अपने एक शॉर्ट शॉर्ट नोट को रेफर करोगे ना कि एटलीस्ट मुझे इतना तो याद है। उसके बाद तो फिर आपको ट्रायल एंड एरर मारना है। अगर ढंग से पूरा कंसेप्ट पढ़ा होगा, जितना अगर पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, तो इससे अच्छी बात तो है ही नहीं, सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज तो फिर आपके साथ तो प्रॉब्लम होगी ही ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आप कोई भी चीटिंग नहीं कर सकते। बाकी कोई एग्जाम्स होते हैं, अगर पेन टेस्टिंग के एग्जाम हो, वहाँ पर गूगल अलाउड होता है, यहाँ पर कुछ अलाउड नहीं है। ओके, करो। ओके सर। लॉगिन हो गया यस उसी सर। पासवर्ड से? यस सर। तो दोनों को पता ठीक है, इसको पता था अमृतांशु को। अमृतांशु देख के बताया या पहले से पता था? सच बताना। नहीं सर, पासवर्ड रीसेटिंग वाला मैंने परफॉर्म करा था एक बारी, तो वो याद था सर। बाकी ये जो आगे उसमें क्वेश्चन है ये डॉकर वाले सर, वो उतने क्लियर नहीं है मुझे। अच्छा, क्लियर नहीं हुए हैं? मेरे पढ़ाने में कमी रही है, खुद नहीं से नहीं सर, हुए हैं? नहीं सर, पढ़ाने में कोई कमी नहीं है सर, वो मैंने रिवीजन नहीं करा है उसका, दूसरी सिस्टम ओके ना होने की वजह से सर, मैं वो कर लूंगा। ओके। तो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑन सर्वर सर्वर भी। भी देखो, सर्वर भी कंसिडर करो, कुछ भी है ये एक, कहीं से हमने डंप लिया है, तो सर्वर भी, और कुछ भी कंसिडर करो, आप अपनी मशीन को कंसिडर कर लो। तो सर और इसमें दूसरे। देखो, हाँ पहले दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, मैं समझाता हूँ इसमें क्या मतलब, आपको क्या करना है। ओके। चलो। On server B, set up a local YAML repository using RHEL9 ISO image mounted on the repo directory. इसने बेसिकली क्या बोला है कि ऑलरेडी क्या है कि आपके जो मशीन है ना उसमें, तो आपकी जो ISO फाइल है वो इस डॉट रेपो डायरेक्टरी पे क्या है, माउंट है, इसने पहले से ही माउंटेड दी हुई है, पता है ना। ओके इसने यही हाँ। बोला है कि ऑन सर्वर भी सेट आपको क्या करना है, लोकल यम या DNF रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करनी है, RHEL लाइन की ISO इमेज का यूज करके, जो आपकी माउंटेड है किसके ऊपर, फॉरवर्ड स्लैश डॉट डायरेक्ट रेपो डायरेक्टरी के ऊपर, ये इसका मतलब है। लेकिन आप एक काम करो, इसको फुल माउंट करके दिखाओ। फुल माउंट। ओके। लोकल रेपोजिटरी माउंट करनी है, करो ISO इमेज का यूज करके। कैसे करोगे? इसके साथ अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता तो कर सकता है, ओपन फ्री ऑल। आता है मोहम्मद? यस सर, मैंने लिखा है। लिखा है भैया, ये बताओ ना फिर। लिखा तो है, प्रैक्टिस करने से अभी तक क्वेश्चन आते ही नहीं, याद नहीं है? चलो करो। ओके सर। हाँ बिल्कुल। ओके। थोड़ा सा जूम करो स्क्रीन को, दिखाई नहीं दे रही है। ओके।
vi/etc. sudo क्यों कर रहे हो? Sudo is sorry, vi/yum.repos.d/rhel9. Okay. /rhel9 underscore local dot repo. ओके, इसके अंदर हम कमांड्स लिखेंगे अभी. Insert tab. Okay. BASC. Name equals to RHEL 9 minus base OS DA XPIRE equals to -1 GPG CH is check equals to 1 equals to 1 base URL equals to फाइल. वो कौन सा फाइल पार्ट था? var/rhel9 OS /gpg नहीं gpgky फाइल इसी /pki/rpm/rpm minus gpg minus key red hat equals to RHEL9 metadata XPRI equals to -1 GPG check equals to 1 equals to 1 base URL equals to file
सेम ही है ना। I'll say API RPM GPG slash RPM GPG KEY Red Hat। सही ये कमांड लिखना था हमें। तुम्हें ठीक है, तुमने लिखा। तुम्हें कैसे पता चला कि आप जो काम करने वाले हो या जिस भी आईएसओ इमेज को माउंट करने चाहते हैं, तो वो कैसे पता चला कि यहीं पर है लोकेशन पे, बेस यूआरएल में? आपने ही बताया था ये यूआरएल। तो अगर एग्जाम में आ गया हो तो यही लिखोगे? नो, एग्जाम में चेक करेंगे। तो एग्जाम ही चल रहा है ना ये। ओके। यार तुमने डायरेक्टली क्या कि जो मेरे से जो मैंने बता दिया वो इधर डायरेक्टली कर दिया। एटलीस्ट कॉमन सेंस तो यूज करो कि क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ये भी चेक करो कि मेरी कहाँ पर माउंटेड है आईएसओ इमेज। उसके बाद मेरे को कहाँ पर उसको माउंट करना है, किस चीज को मैंने क्या करना है कि जो कॉन्फ़िगर करना है, कौन सी रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करना है, तो वो पैकेजेस कहाँ पर है, मुझे कौन सी कहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है, बेस ओएस। डायरेक्टली आपने रटा रटा स्टेप सारे परफॉर्म कर दिए। और भी देख देख के एटलीस्ट थोड़ा सा ये लगाते हैं ना कि मुझे ये तो लगना चाहिए था ना कि तुमने, हाँ ठीक है तुमने देख के कर, लेकिन एटलीस्ट आप ये परफॉर्म कर रहे हो कि देखा है कि हाँ मैंने चेक कर लिया, मेरी यहाँ पे माउंटेड है, यहाँ पे माउंटेड, तो मैंने यहाँ पे माउंट किया, उसके बाद मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। डायरेक्टली सारे स्टेप डायरेक्टली आपने क्या किया, बेस ओएस खोला, उसके बाद कर दिया परफॉर्म। अगर ये एग्जाम आपके एग्जाम का क्या पहला क्वेश्चन है कि सर्वर बी पे आपको लोकल यम डीएनएफ रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करनी है, RHEL 9 आईएसओ इमेज कहाँ पर माउंटेड स्लैश रेपो डायरेक्टरी के अंदर, तब बताओ। उसने ठीक है इतना दे दिया, लेकिन क्या वो कंफर्म नहीं करोगे आप है भी या नहीं है? ओके, सॉरी सर। अरे यार मुझे सॉरी नहीं चाहिए मुझे यार। अब से देखो ध्यान मैं रखें। अपने, नहीं देखो मैंने तुम लोगों को इतने अच्छे से पढ़ाया है, और क्या क्या हालत तुम लोगों की। कोई इसकी हेल्प करेगा इसको सोल्व करने में? एनीवन रेज हैंड। कितने लोग हैं? वाह, पुष्पित बचा, अमृतांशु बचा, 3 ही लोग हैं बस। बाकी यस नमन तो चला गया, यस आया नहीं। पुष्पित करना चाहोगे? पुष्पित तैयारी कर रहे हो ना एग्जाम की? यस या नो? अमृतांशु मशीन ऑन है तुम्हारी? हाँ सर, मशीन तो ऑन है। तो अब तुम स्क्रीन शेयर करो, स्टेप परफॉर्म करके दिखाओ स्टेप बाय स्टेप। बताओ कि किसका क्या मतलब है, जितना पता है।
सर सबसे पहले तो हम लोग ये लोकल आईएसओ इमेज का जो है सर हमारे पास वो चेक करेंगे कि सर उसका लोकल रिपोजिटरी कौन सा कॉन्फ़िगर करने के लिए सर। तो इसको जूम करो, सर दिखाई दे रहा एक मिनट सर। तो सर वो तो हम लोग चेक कर लेंगे DF-INTH। सर यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे कि जैसे यहाँ पे डेव SRS होगा सर एक, यहाँ पे सर हमारा माउंट है सर RHEL लाइन वाला जो सर बेस ओएस है, इस पे माउंटेड है सर इस लोकेशन पे। है। सर फिर हम लोग एक मीडिया वाला जो सर ये वाला लोकेशन है, इसको सर ओपन करेंगे। इसमें सर हम लोग मूव करेंगे और वहाँ पे ऐप स्ट्रीम जो रहेगा सर उसको पहले अनरजिस्टर करके वहाँ पे फिर माउंट करना पड़ेगा सर हमें। किसको? ऐप स्ट्रीम को सर अनरजिस्टर करके? हाँ सर, ऐप स्ट्रीम में पहले तो हम अनरजिस्टर कर लेंगे सर, फिर उसके बाद उसको माउंट करके और तब फिर जो बंदे सर स्टेज परफॉर्म करे थे वो लोकल डॉट रेपो वाला सर फाइल खोल के वहाँ पे जाके हम वही चीज लिखेंगे सर उसमें सेम चीज। ओके, बट क्या किया अभी तो इसका तो जो माउंटिंग पॉइंट है रन मीडिया अमृत करके इस पे है ना, तो इसकी बजाय आप यस अपना लोकल के लिए एक लोकल किसी वो लोकल डायरेक्टरी इसको माउंट कर लो ना, तो आपके लिए आसान हो जाए बात को मेंशन करना। क्योंकि ये ठीक है किस सर। सिनेरियो की बात कर रहा है, क्योंकि देखो आपके पास रेपोजिटरी तो कॉन्फ़िगर है नहीं, तो अभी नहीं तो वही सर। रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना आप। ठीक है सर। हम्म। पहले वो चीजें चेक करो कि आपको माउंट क्या क्या करना है, मतलब कि आपको कॉन्फ़िगर क्या क्या करना है रिपोजिटरी में। वो फाइलें चेक कर लो, लेकिन वो फाइलें चेक करने से पहले ये देखो ना कि मुझे एक काम करो, इतना लंबा पाथ टाइप करने के बजाय आप इसको पहले एक लोकल जगह पे जहाँ जहाँ पे आपको का माउंट पॉइंट है वहां पर जाके क्या करो, एक लोकल कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करो, वहां पे इसको माउंट कर लो लोकली। आपके लिए इतना पाथ लंबा बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा ना, वही तो केस इसके सामने क्वेश्चन में है, उन्होंने पहले ये काम करके दे रखा है स्टेप। हम्म, मैं समझा नहीं सर उसमें क्या कैसे करेंगे फिर। तुम्हारे पास आईएसओ इमेज यहाँ पर माउंट है रन मीडिया अमृत आरएचएल लाइन, या आईएसओ इमेज यहाँ पर माउंट है। यस सर। हाँ, तो इसको क्या और कहीं माउंट कर लो। एक सर इसको हम ये नया लोकल रिपोर्ट डायरेक्टरी बना के सर वहाँ पे माउंट कर लेते हैं। हाँ, ठीक है सर।
कर दिया सर इसको लोकल रेपो पे बाउंड सर। अब सर लोकल रेपो वाले फाइल में चले जाएंगे सर हम लोग। चेक करो कि क्या आपको माउंट क्या करना है। माउंट तो सर इसमें से ऐप स्ट्रीम को माउंट करते हैं ना पैक इसमें हाँ सर, तो जैसे कि हम ऐप स्ट्रीम में चले जाएंगे सर, फिर यहाँ पे हम लोग इसमें जो एलएस करेंगे उसके बाद सर जितने भी पैकेज और रेपो डाटा आएगा सर उसमें हम लोग को, तो फिर पैकेज में जाके और वहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे सर। तो पहले ये कंफर्म करो, देखो आप जो काम करने जा रहे हो, यस सर। आप जो काम करने जा रहे हो ना, ये चेक करो कि आपका पर्पज क्या है। आपको अपने पैकेज यूज करने हैं बेसिकली, आपके पास क्या है, लाइसेंस नहीं है। अब पैकेजिंग ये चेक करो कि पैकेजेस है कहाँ कहाँ पे, क्योंकि ठीक है सर। आपको देखो किसी काम को करने जाओ तो पहले कंफर्म तो करोगे ना कि भैया हाँ कि मेरे पास वो चीज सही में है ये जो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन या मेरे को घुमा तो नहीं रहा है, क्योंकि वहां पर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ठीक है, वहां पर वो एग्जिस्ट करे या ना करे डजेंट मैटर, लेकिन तुम कुछ भी काम करने से पहले एक बार कंफर्म तो करोगे ना कि एक बार हाँ आपको क्या सर। क्या माउंट करना है। क्योंकि देखो आपकी एप्लीकेशंस और जितने भी पैकेजेस कहाँ पे मिलते हैं, तो BSOS में मिलेंगे, ऐप स्ट्रीम के अंदर मिलेंगे, इन दो के अलावा तो हाँ नहीं सर। मिलेंगे। तो इन दो नहीं को तो सर। माउंट करना है, लेकिन एक बार वहां पर जाके देखो क्या उनके अंदर है या नहीं है, उसके बाद अपने स्टेप परफॉर्म करो। ठीक है सर, तो पहले तो ऐप स्ट्रीम में चेक कर लेते हैं। ऐप स्ट्रीम के अंदर सर जो पैकेजेस वाली फाइल आएगी, जैसे यहाँ पे पैकेजेस और रेपो डाटा आ गई सर, तो पहले पैकेजेस के अंदर चेक कर लेंगे कि पैकेजेस हमारे पास सारी अवेलेबल है या नहीं है सर। नहीं, इसमें सर सारी पैकेजेस है पहले से। नोट करो माउंट। और उसके बाद सर लोकल रिपोजिटरी जो हमने सर माउंट करा उसको अनमाउंट कर लेंगे सर, अब परमानेंटली माउंट कर देंगे सर इसे एफएस टैब के थ्रू। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर परमानेंट माउंट नहीं करोगे तो जैसे मशीन आप रिबूट करोगे तो थर्ड अनमाउंट हो जाएगा। तो फिर ये यस सर। आपके काम ही नहीं करेगी, क्योंकि आप मशीन सबमिट करवाओगे तो ऑफ हो जाएगी ना। और जैसे ही आपने जो उसके बाद मशीन ऑन करके देखिए, जो आपका एग्जामिनर है, जो टेस्ट हो एग्जाम होने के बाद चेक करेंगे, तो उनको वो टास्क मिलेंगे नहीं। समझ रहे हो ना? क्या यस नाम है, सर। मोहम्मद? मोहम्मद समझ में आ रहा है? यस सर। देखो मैं डांट नहीं रहा, लेकिन वही बड़ा बुरा लगता है कि मैंने इतना टाइम दिया आप लोगों को, और आप लोगों का आउटपुट देखो। तुम सिर्फ लिनक्स में रट्टा मार के कर रहे हो एग्जाम, नहीं होता। तुमने 20,000 लगाए हैं, सोचो, यस थोड़ा सर। सीरियस सोचो। आगे उसके बाद में फिर मेरे को ब्लेम करोगे बाद में, सर कि आपने पढ़ाया नहीं, आपके पढ़ने में कमी थी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि रट्टा मार के लिनक्स का एग्जाम नहीं क्लियर होता। अगर आपको लॉजिक पता हो, देखो इसको थोड़ा बहुत आइडिया है क्या क्या करना है, तो ये कर लेगा। ऐसे आइडिया भी रखो चीजों, तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं कि स्टेप क्या परफॉर्म करने हैं। रट्टा मार के एक चीज को करने बैठे हो तो अच्छा नहीं है ना मेरे भाई, क्योंकि तुम भूल जाओगे, रट्टे वाली चीजें भूल जाओगे। अभी तुम रेफर कर रहे हो, एटलीस्ट मैं जो डंप्स दे रहा हूँ अभी, एटलीस्ट ये ऐसा डंप है पहले वाला, इसमें मैं काफी टाइम लूंगा आपका। अगर मुझे 2 3 वीडियो 4 वीडियो में अगर आपका टाइम देना पड़ेगा तो नो इशू। इसके बाद सिमिलर डंप्स रहेंगे, वो तुम लोगों को खुद से करने हैं, बट सभी के नोट बनाए। तो इन डंप्स को एटलीस्ट 5 6 बार निकाल लो, लेकिन इनसे रिलेटेड जो भी पूरा कंसेप्ट आ रहा है, उसके अगल बगल का इससे रिलेटेड पूरा कंसेप्ट कहते समझ लो। ओके सर। रटना नहीं है। दिस इज नॉट द 12th एग्जाम, नॉट द ग्रेजुएशन एग्जाम की रट के काम चल जाएगा। सर अनमाउंट कर रहे हैं तो ये अनमाउंट कमांड नॉट फाउंड शो कर रहा है। यू माउंट है ना, यू अनमाउंट कहाँ है? माउंट। ओह सॉरी। अब इसको हम लोग परमानेंटली माउंट कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे कि डेव SR 0 होगा एक।
तो ऊपर मंथली अब इसको सर माउंट हाइपन ए से चेक कर लेंगे। एरर आ गई इसमें तो। सर वहाँ पे मैंने शायद ये SR0 जो सर सेव किया वो सही मैंने सेव नहीं करा है, शायद उसकी वजह से एरर आ रहा है सर। इसको दोबारा करो। वो SR0 जो मैंने लिखा सर उसमें S कैपिटल लिख दिया, उसकी वजह से ये एरर है शायद। हाँ तो ये तो माउंट नहीं हुआ ना वो। हाँ यस सर। हो गया सर माउंट। अब अब इसमें सर हम एक जो लोकल रेपो से हमसे करना है सर उसको कर लेंगे, विम से क्रिएट कर लेंगे लोकल डॉट रेपो सर। और इसमें जो जो मोहम्मद ने सर टाइप करा था वो जैसे सर ये लोकल जो है सर, ये लोकल की जगह हम कुछ भी नेम रख सकते हैं सर। इसका जो एक्सटेंशन है वो हमेशा रेपो से ही रहेगा सर, ये रेपोजिटरी शो करेगी हमारे पास। अब इसके बाद सर उसमें बस वही जो मोहम्मद ने करा था। उसके बाद याद नहीं है। याद है सर, वो बेस ओएस जो मोहम्मद ने कहा था वही कर देंगे सर, हो जाएगा। हाँ पूरा करो। इंसर्ट मोड क्यों लिखा है। नहीं सर इंसर्ट मोड लिखा नहीं, इंसर्ट मोड में जाके बेस ओएस सबसे ऊपर लिखना है, फिर हमें नेम इसका फिक्स कर देना है। सर ये जो यहाँ पे -1 मैंने लिखा है इसका तो ये यूज वो एक्सपायर करेगा। लेकिन सर ये एक्सपायर जल्दी हमारा होता नहीं है ये। तो एक्सपाइज लिखा आपने स्पेलिंग गलत। वो एक्सपायर के लिए रहता है सर। और फिर हम लोग जीपीजी चेक देते हैं। यहाँ पे सर जीपीजी चेक हम लोग 0 देते हैं डिसेबल के लिए, और 1 जो रहता है सर हमारे पास वो इनेबल के लिए रहता है। ये तो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, अगर इसे हैश हटा देंगे तो सर, तो अगर हमें इनेबल रखना है तो 1 रखेंगे यहाँ पे हम सर। और फिर जो बेस यूआरएल सर हमारे पास था वो वाला जो लोकल रेपो हमने सेट करा है सर, उसका दे देंगे।
और फिर जीपीजी की फाइल जो रहती है सर, वो आपने एक लिंक शेयर करा था, वो जीपीजी की सर। जीपी चेक को स्किप कर दो, नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम में इसको होगा नहीं ना जीपीजी स्किप यस करने सर। के लिए, तो स्किप ही कर हाँ सकते सर, हैं जब तक ना बोला जाए, बाकी आपको पता होना चाहिए। इसको कमेंट आउट कर देते हैं सर। और जीपीजी वाला तो सर इसमें एस्केप करना, इसमें देना नहीं है। अब सर इसको यम रेपो लिस्ट ऑल करके इनेबल, इसमें हम लोग को ये वाला दिखाएगा सर, अगर जब हम इसको चेक करेंगे तब ये वाला। ऊपर जाते हैं सर, एक ये वाला इनेबल है, ये बेस ओएस आरपीएमएस का है, और एक ऐप तुम्हारे स्ट्रीम पास वाला पहले से, है। ये बताओ तुम्हारे पास पहले से वो एक्टिवेट था क्या, रेडिट का सब्सक्रिप्शन मॉडल अभी? हाँ, अनरजिस्टर तो नहीं करा था सर, वहां से रेड हैट वाले जो सिस्टम से जाके अनरजिस्टर करना था, वो अनरजिस्टर नहीं करा था। नहीं किया था ना, तो उससे पहले अगर ऐसा कुछ केस हो ना, जब भी लाइव हाँ टेस्टिंग, सर, सबसे पहले उसमें अनरजिस्टर कर नहीं देते नहीं हैं हम नहीं, लोग। सीधे एक काम कर देना, जब भी आपको एग्जाम में करने को मिले डायरेक्टली पे क्या करो, जब आपने ये जो फाइल बना दी तो उसके बाद क्या करो, यस सर। डीएनएफ क्लीन ऑल कर दो, एक कमांड चला दो सब्सक्रिप्शन मैनेजर क्लीन, ये ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाएंगे वैसे, क्योंकि वहां पे डीएनएफ वो क्लीन, मिलेगा नहीं, डीएनएफ डीएनएफ क्लीन क्लीन ऑल। ऑल। हाँ, ठीक है सर, यही कमांड है ना? लिखो डीएनएफ डीएनएफ ये डीएनएफ कमांड। क्लीन ऑल। हाँ, ठीक है सर, अभी इंटर नहीं करेंगे सर, वरना ये पूरा क्लियर हो जाएगा फिर से। तो वही है डीएन, क्योंकि नहीं वो कॉन्फ़िगर करने के बाद उसके बाद ये, तो मोहम्मद समझ में आया? यस सर, समझ रहा है। क्या हुआ, कंफ्यूजन है कुछ, क्लियर नहीं हुआ? तो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, मेरे को खुद से ट्राई करना होगा। तो मतलब कि क्या बात, पहले पढ़ा नहीं था ये सब? पढ़ा था सर मैंने, बट आपने जैसा बोले कि खुद से आने के मशीन में, मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया था कि मशीन में नहीं होगा। मुझे लगा कि आईएसओ इमेज वो लोग देंगे, हमें उसमें खुद करना है, बट अब मेरे को समझ में आया कि वो मॉडिफाई करके देंगे। देखो क्या है कि आईएसओ इमेज आपकी मशीन में तो है, ऑटोमेटिक ही है, जब आप क्या करते हो इंस्टॉल करते हो तो आईएसओ इमेज है ना, यस। तो उसमें देगा कहाँ, उसने क्या किया, सब आपकी आईएसओ इमेज को अभी बाय डिफॉल्ट कहाँ पे देखने को मिल रही है, आईएसओ कहाँ देखने को मिलती है, कि जो आईएसओ इमेज है बाय डिफॉल्ट कहाँ पर उसके ऊपर है, इसने जो ऑलरेडी माउंट करके दे रखी है, फॉरवर्ड यस। स्लैश किसके ऊपर,
क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि क्वेश्चन में बोला है कि सेटअप योर लोकल यम डीएनएफ रेपोजिटरी यूजिंग फॉरवर्ड सेल RHL 9.iso इमेज जो माउंटेड ऑन द स्लैश रेपो डायरेक्टरी। एक्चुअल में क्या है कि आपको पहले कंफर्म करना है DF-TF जो ये बोल रहा है वहां से कंफर्म करोगे कि ये वो इस पे माउंटेड भी है या नहीं है, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो RHL 9 ISO इमेज है मतलब यहाँ पर माउंटेड है। तो आपको क्या Okay. करना पड़ेगा, या तो फिर अगर ये भी चेक करना है कि क्या डॉट रेपो डायरेक्टरी के ऊपर ISO इमेज माउंटेड है नहीं है, क्योंकि उसको पहचानने का तरीका एक ही है, उसका स्टैंडर्ड है फाइल सिस्टम स्टैंडर्ड ना ISO 9660। हाँ तो वहां से पता चल जाएगा कि हाँ डॉट रेपो फॉरवर्ड स्लैश रेपो डायरेक्टरी के ऊपर ये क्या है, माउंटेड है। अरे पीपीटी निकाल लो, पीपीटी में क्वेश्चन तो ये है। हाँ। ये किसकी होना है अभी स्क्रीन शेयर? अमृतांशु। अमृता से पीपीटी ओपन कर दो। ठीक है, ये रहा। उसके बाद क्या किया आपने, एक बार कंफर्म कर लिया तो उसके बाद ये भी कंफर्म कर लो कि क्योंकि उसने क्या किया इतना स्टेप दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको परमानेंट माउंट करो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप के अंदर। देन परमानेंट माउंट करने के बाद आपको क्या करना है वो भी चेक कर लो कि आप क्या क्या चीजें आपकी एग्जैक्ट आपको लोगे PWD करके देखो ना कि एग्जैक्ट जो लोकेशन है, जो एक्सट्रीम है या बेस OS है, वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है माउंट, अच्छा क्योंकि उन्हीं अच्छा। को कर। अरे यार उसके विदाउट एग्जैक्ट लोकेशन की कैसे आप ब्लाइंडली लिख दोगे, क्योंकि आपको नहीं पता ना मशीन में क्या चीज है, सब उसने क्वेश्चन दिया है। हमने जो ट्रेनिंग की हमने हिसाब से की कि आपके पास पूरी मशीन है। अब वहां पर क्या है कि मशीन ऑलरेडी है, लेकिन उसने क्या है आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको समझना होगा कि क्या बोल रहा है। ये स्टेप खुद से चेक करने होंगे, क्या यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश RHL 9 ISO इमेज DF-TF करके देखोगे तो ये कहाँ पर माउंटेड है, इससे आपको पता चल जाए क्या इस डायरेक्टरी पे माउंटेड है या फॉरवर्ड स्लैश रेपो डायरेक्टरी पे माउंटेड है। अगर नहीं है तो आपको फॉरवर्ड स्लैश रेपो डायरेक्टरी पे माउंट करनी होगी। उसके बाद आपको माउंट करने के बाद इसको परमानेंट माउंट करना होगा। परमानेंट माउंट करने के बाद आपको क्या करना होगा, परमानेंट माउंट उसको करने के बाद उसमें चेक करना होगा सारे पैकेजेस है कि नहीं, देन फिर हम वो कर सकते हैं आगे की प्रोसेस। हाँ बेस्ड पैकेजेस होएगा वाली सब कौन सी उसका। लोकेशन लोगे, क्योंकि ऐप स्ट्रीम तक आपको वो लोकेशन मेंशन करनी होगी, वो PWD करके देखोगे आपकी कौन सी लोकेशन पे आ रहा है। उसके बाद ही तो आप इसकी रेपो फाइल लिखोगे ना। यस। विदाउट उसके रेपो फाइल कैसे लिख सकते हो। उसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन में ओके ये नहीं बोला आपको जीपीजी चेक करना नहीं करना, तो आप जीपीजी चेक का स्टेप स्किप कर सकते हो। ओके सिंपली जीपीजी चेक 0 कर दो, एनेबल्ड 1 कर दो, बेस यूआरएल में फाइल करके डबल कॉलन फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद फिर अपना पाथ मेंशन कर दो। ये ठीक है। सिंपल स्टेप है। उसके बाद क्या है कि आपको फिर DNF क्लीन ऑल कर दो, फिर सब्सक्रिप्शन मैनेजर क्लीन कर दो। इससे क्या अगर कुछ कोई कैचे में पड़ा होगा तो कैचे हाँ वाली चीज क्लीन हो जाएगी। फिर DNF रेपो लिस्ट करके देख लो कि क्या ये आपका जो कॉन्फ़िगर हुआ है नहीं हुआ। तो कोई भी पैकेज एक बार करके देखो कोई इंस्टॉल हो भी रहा है नहीं हो रहा। अगर आप वार्निंग पोस्टर को हटाना चाहते हो तो आपको पता है कि मैंने क्या बताया स्लैश हाँ ctc yum plugin config.d थी, तो वहां जाने के बाद वार्निंग पोस्टर को भी हटा सकते हैं उसकी वैल्यू को चेंज हाँ करके हाँ 10, तो वो भी आप हटा सकते हो। लेकिन उसने सब ओनली इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए बोला ना, लोकल रन रेपॉजिटरी, तो यस। कैसे करोगे, ऐसे ही करना है ना। वही वो तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो गया था। ये अगर वहां प्रॉब्लम हो गया तो तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम हो जाएगी। यस सर। अब से समझ में आ गया क्या कहाँ मैं गलती कर रहा था। थैंक यू सर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ऑन सर्वर मॉडिफाई योर एक्टिव नेटवर्क इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन टू फॉलो द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। अभी एक काम करो, देखो 2 क्वेश्चन में पूरे 1 घंटा लग गया। ओके। आप 2 ही लोग हो, ठीक है, मुझे किसी को फर्क नहीं पड़ता नेक्स्ट क्लास में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हाँ बट क्या है कि एक हाँ अमृतांशु है, खुशप्रीत तो मुझे पता नहीं बोलने वाला। खुशप्रीत से मैंने पूछा तो उसकी यस नो तो करना ही नहीं, बस क्लास अटेंड करके बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखो जितने प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, 3 अटेंड करना है। उसके बाद ओके आपको क्वेश्चन नंबर 4 अटेंड करना है, समझना है पहले ठीक क्वेश्चन है। नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने क्वेश्चन नंबर 6 वैसे बहुत ही आसान है, अगर कर सकते हो तो करो, अदरवाइज तो मैं करवा कमांड दूंगा। बता दीजिए, कमांड आपने नहीं बताए थे। कौन सी? टाइम जोन वाली। टाइम टाइम डेट CTL। ओके अदरवाइज मैं जब 1 2 क्लास में तो आपको बता दूंगा टाइम जोन वाला। ठीक टाइम है। डेट CTL कमांड के बारे में अगर सर्च मारोगे तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 अटेंड करो, 7 छोड़ दो, NTP सर्वर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो डन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है, PPT ओपन कर लो यार, सबको दिख जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 7 को स्किप IPv4 करो, पैकेट। फॉरवर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12
ने 12 छोड़ो, कॉन्फ़िगर करवानी है, ठीक है, अपाचे सर्वर मैंने करवाया नहीं ना, ओके। हाँ 12 छोड़ो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी छोड़ो, अभी चल रहा है क्योंकि बेस्ट स्क्रिप्टिंग चल रहा है ना। यस तो क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो सर्वर भी इंस्टॉल अपलोड करना, अपलोड, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन ठीक। नंबर 15 तक आप लोग क्या करना है, जो मैंने बोला है स्किप करने के लिए, कौन कौन स्किप करने के लिए बोला है बताना एक बार। 13 स्किप करना है, उसके बाद में 13 स्किप करना है, उसके बाद में हमें स्किप करना है 7 को, एंड एक और 12 को, 12 को भी, हाँ 12 को स्किप करना है, 13 को स्किप करना है, और 7 क्या नाम है, रिकॉर्ड को, हाँ उसके बाद 10 को भी करना है, 9 को भी अटेंड करना है, 8 को भी अटेंड करना है, उसके बाद 7 को स्किप करना है। 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी की मुझे क्या है, आपकी डिटेल्ड नोट के साथ होने चाहिए जितने भी प्रेजेंट है। मुझे नहीं पता अगर अदरवाइज यहाँ उसके बाद अगले क्लास में बताना अगर नहीं कर पा रहे हो तो, लेकिन पहले अनाउंस कर दूंगा जिस दिन डम्प्स की होगी। शाम को क्लास काम करते हैं हम, हाँ आज शाम को क्लास हम डम्प्स की लेते हैं, बेसिकली शाम को डम्प्स की रहेगी आपकी, ओके। ओके तो शाम से पहले आपको टाइम है, शाम को क्लास आपकी 8 बजे होगी। तो शाम तक जितने मैंने क्वेश्चन बोले हैं, तो जो जो स्टेप परफॉर्म करो उस स्टेप का रीजन होना चाहिए, समझे। और एटलीस्ट, और जब वो परफॉर्म करने के बाद एटलीस्ट वो वाला जो पार्ट आपका रिवीजन कर लेना नोट से, ओके। तो ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए 100%। अदरवाइज क्या है कि फिर क्लास में आने की जरूरत नहीं है, और आप लोग नहीं आए फिर मैं क्लास लूंगा नहीं। अगर मैं क्लास में अटेंड करा के क्वेश्चन नंबर 15 तक किसने टोटल 3 क्वेश्चन स्किप किए, 12 क्वेश्चन, अगर 12 क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पा रहे आप लोग तो क्लास में आने की जरूरत नहीं है, मैं क्लास को फिर लूंगा नहीं। ओके सर। क्योंकि शाम को क्लास डम्प्स की रहेगी, कल आपकी बेस्ट स्क्रिप्टिंग की क्लास रहेगी, ओके सर। क्योंकि मैक्सिमम बंदे रहेगी। हो जाएगा अमृतांशु? हो जाएगा सर। कर लेंगे सर, है ना? हाँ सर हो जाएगा। तो ये डिटेल नोट्स होने चाहिए, और वो नोट्स एक काम कर देना कि एक बार अगर जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, ग्रुप में शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। किसी भी ग्रुप में शेयर करने की जरूरत नहीं है, मेरे नंबर पे मैसेज करना वो, ओके ओके। यस सर। और फिर शाम को मिलते हैं, फिर से इन क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा। अब फिर अगर आप ये 15 तक क्वेश्चन कर लेते हो तो वो स्टेप में ऐसा नहीं कि मैं आपसे करवाए हैं 15 तक, मैं वो क्वेश्चन पे फर्स्ट और सेकंड हो गया, तो थर्ड से लेके 15 तक आप दोनों ही करके दिखाओगे, और वहां पे कोई मेरे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ओके ओके यस सर। क्योंकि ऐसा सोचो कि तुम्हारा ही भला। शाम को 8 8:30 रहेगी। ठीक है सर। क्योंकि देखो इसमें क्या है कि भाई मेरा कोई इसमें कुछ जाता नहीं, लेकिन तुम्हारे फायदा होने वाला है, और खासकर मोहम्मद बी केयरफुल। ये पैटर्न, क्योंकि पहले वाला पैटर्न अलग था, पैटर्न चेंज हो चुका है, ये लेटेस्ट पैटर्न है अभी। इससे पहले तो थोड़ा सा एग्जाम इजी था, बट ये वो वाला पैटर्न है, अब तो इसे समझने। और मैंने कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं करवा रखा, तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मिलेंगे मेरे आउट ऑफ सिलेबस वाले हैं ही नहीं, और जो मैंने करवाए नहीं उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसको मैं करवाऊंगा अभी। ओके यस तो शाम को मिलते हैं, 15 तक हो जाने चाहिए, 15 तक ही डिस्कशन होगा, उसके बाद सेशन एंड कर देंगे। क्योंकि साइड में अगर आप लोग लगता है अगर गो थ्रू करना चाहते हो, अगर आपकी कैपेसिटी 15 से ज्यादा है तो 43 क्वेश्चन आपके सामने अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यही स्लाइड है फर्स्ट एग्जाम प्रैक्टिस सेट की, इसको अच्छे से करेंगे, ब्रीफ नोट्स के साथ करेंगे। इसके बाद जितने भी प्रैक्टिस सेट सिमिलर होंगे लगभग, और वो फिर जल्दी होंगे। ओके ओके तो दोनों बी रेडी, कम विद दिस प्रिपरेशन। ओके ओके सर। बाय बाय, गुड डे। थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर।